बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 6.5 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का हमारे पास परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी वाले चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 3 आया है। काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसको यहाँ पर हम आसान अल्फाज में सीखेंगे और सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन को रीड आउट करेंगे कि क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है। If one card is selected at a random from a deck of 52 playing cards, what is the probability that the card is club or a face or both? हमारे पास कहता है ताश के पत्ते हैं। ताश के पत्ते हमने उठाए हैं, इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स किया। अब ताश के पत्ते से हम अगर कार्ड उठा लें तो इस बात के प्रोबेबिलिटी, इम्कानात कितने होंगे कि जो भी हम कार्ड उठाए वो हमारे पास क्या हो, या तो क्लब वाला आए या फेस वाला आए या फिर दोनों आ सकते हैं। इस बात के इम्कानात कितने होंगे, प्रोबेबिलिटी कितनी होंगी, ये हमने सिंपल और आसान तरीके से बताना है। अब क्वेश्चन में जाने से पहले हम क्या कर लेते हैं, अपने लिए एक डेटा निकाल लेते हैं। ठीक है, डेटा कैसे? हमारे पास जो ताश के पत्ते होते हैं उनमें टोटल तादाद कितनी होती है ताश के पत्तों की? 52 हमारे पास कार्ड्स होते हैं जो ताश के पत्ते हैं। 52 कार्ड्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा होते हैं। हमने क्या क्या है, अपनी आसानी के लिए इन कार्ड्स को 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है। कितने ग्रुप्स बनाए हैं? 4 ग्रुप्स बनाए हैं। सबसे पहले हम कुछ डेटा यहां पर लिख लेते हैं, हम अपने आसानी के लिए। ठीक है, ये लाजमी लिखे ताकि आपको समझ आ सके हम क्वेश्चन को तैयार कर रहे हैं। हमने सबसे पहले लिखा टोटल कार्ड्स। थोड़ा सा मैं इसको साइड पे करके लिख लेता हूं। ठीक है, हमारे पास टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, यहां पर हमें ये बात याद है, ये बात आपने याद रखनी है। टोटल कार्ड हमारे पास 52 होते हैं। हमने कहा इनको हमने कितने ग्रुप्स में बनाया है? 4 ग्रुप्स हमने अपने आसानी के लिए इन 52 गार्ड्स को तकसीम किया है। इन 4 ग्रुप्स को हम क्या कह रहे हैं? सूट्स कह रहे हैं। ठीक है, ये बात हमने यहां लिखी, सूट्स। हर एक ग्रुप को 1 सूट, 2 सूट, 3 सूट, 4 सूट्स। तो हमारे पास टोटल कितने सूट्स है? 4 है। हर एक को अलग अलग क्या कहा जा रहा है? हमारे पास हर एक को हम कह रहे हैं सूट्स कह रहे हैं। तो टोटल सूट्स कितने हैं हमारे पास? यहां पर हम लिख लेते हैं टोटल सूट्स जो है हमारे पास वो 4 हैं। ठीक हो गया। टोटल सूट्स क्या है? हमने कहा कि हमने जो कार्ड्स हैं हमारे पास, इनको हमने अपनी आसानी के लिए 4 ग्रुप्स में डिवाइड किया है। ये जो 4 ग्रुप्स है, हर एक ग्रुप को अलग अलग हम क्या कह रहे हैं? सूट्स कह रहे हैं। तो टोटल सूट्स कितने हुए? 4 सूट्स हो गए। ये बात हमें सीख ली। अब हमारे पास ये जो 4 सूट्स है इनके बारे में हम यहाँ पर लिख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे, जो पहला है हमारे पास वो है स्पेड्स, ये हमने लिख लिया। स्पेड्स के बाद दूसरा हमारे पास क्या है? हर्ट्स, HEARTS, हर्ट्स हो गया हमारे पास। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट है, तीसरा वन जो है हमारे पास वो क्या है? डायमंड है। ये हमने डायमंड लिख लिया। ठीक हो गया, डायमंड्स। और जो फोर्थ वन है वो हमारे पास क्या है? क्लब्स है। ये हमारे पास क्या है? ये 4 सूट्स है। पहला सूट का नाम स्पेड्स है, दूसरे का हर्ट्स, तीसरे का डायमंड्स, चौथे का हमने कहा ये क्लब है। ये बात समझ आ गई? तो ये जो सिंबल्स हैं ये इनकी निशानी होगी। जब भी हम कार्ड्स के ऊपर देखेंगे हमारे पास इस किस्म के जो भी पत्ते होंगे, कार्ड्स होंगे, इनके ऊपर अगर ये लिखा होगा वो तमाम स्पेड्स हैं। डायमंड्स ये वाले होंगे, क्लब्स ये वाले होंगे, इनके ऊपर ये सिंबल होगा, और हार्ट्स के ऊपर हमारे पास ये वाले सिंबल्स होंगे। ये हमारे पास इनकी पहचान है। यहां तक हमें चीजें क्लियर हो गई। अगला यहां पर हम एक और बात सीख लेते हैं। हम यहां पर सीखेंगे नंबर ऑफ कार्ड्स इन ईच सूट्स। हमारे पास हर सूट्स में, इस सूट में कितने कार्ड्स होंगे, इसमें कितने कार्ड्स होंगे, इसमें कितने होंगे, इसमें कितने होंगे हमारे पास। यहाँ पर याद रखें हमारे पास जो हर एक सूट्स में है, कार्ड की तादाद नंबर बराबर होगी। ठीक है, हमारे पास कितने हैं? नंबर ऑफ कार्ड्स इन ईच सूट वो कितने होने चाहिए? वो 13 होने चाहिए। ठीक है, ये बात हमें याद हो गई। अब हमें और भी बातें मालूम हो गई कि हमारे पास हर एक सूट में कितने होने चाहिए? कार्ड्स 13 होने चाहिए। टोटल कितने सूट्स हैं? 4 हैं। कार्ड्स हर एक सूट में कितने हैं? 13 है। 13 मल्टीप्लाई बाय 4 कितने होते हैं? 52। तो इस तरह हमारे पास ये 52 कार्ड्स बन जाते हैं। यहाँ तक ये तमाम चीज़ें क्लियर हो गई। हमने काफ़ी ज़्यादा चीज़ें कार्ड्स के मुतालिक सीख ली जो कि हमें हेल्प आउट करेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने में। अगला यहां पर हम क्या सीख लेते हैं? व्हाट कार्ड्स आर इनसाइड ईच सूट। ये जो 13 कार्ड्स होते हैं इनके बारे में हम सीख लेते हैं। कार्ड्स हम यहां पर लिख लेते हैं सूट्स
कॉन्टेन्स, इसके अंदर कौन से कार्ड्स होते हैं यहाँ पर हम सीख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, नंबर वाले कार्ड्स होंगे। नंबर वाले कार्ड्स कहाँ से होंगे, 2 से लेकर 10 तक ये हमारे पास ऐसे कार्ड्स होंगे जिनके ऊपर सिर्फ नंबर्स होता है, ठीक है। इनकी तादाद कितनी होती है, हमारे पास 9 कार्ड्स होंगे। ऐसे कार्ड्स जिनके ऊपर सिर्फ नंबर होंगे, जो नंबर हो वो 2 से लेकर 10 तक हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये टोटल हमारे पास 9 कार्ड्स बनते हैं। ये बात हमें समझ आ गई। उसके बाद हम लिखेंगे फेसेस वाले। फेसेस से आसान अल्फाज है, फेसेस मुराद कि उनके ऊपर शक्लें बनी हुई हो। ऐसे कार्ड्स हमारे पास कितने होते हैं, 3 कार्ड्स होते हैं। ये हमारे पास जैक, क्वीन एंड किंग होता है, ठीक है। ये हमारे पास होते हैं जैक, क्वीन और लास्ट में हमारे पास किंग है, ठीक है। ये कितने कार्ड्स हैं, 3 कार्ड्स ये हमारे पास हो गए। ये बात आपको समझ आ गई। और लास्ट वाला हमारे पास क्या है, ए, जिसके ऊपर ए लगा होता है, जिसे हम आम अल्फाज में यक्का कहते हैं। एस इसको कहा जाता है इंग्लिश में। ये हमारे पास मौजूद है और ए कितने होता है, हर एक सूट में एक ही कार्ड होता है। ये हमारे पास इनकी तरतीब होती है, 9 और 3 12, 12 और 1 13, तो टोटल एक सूट में कितने हैं, 13 है। 13 कार्ड्स हमारे पास इतने होंगे, ये इस कंडीशंस में हमारे पास होंगे। ये हमने थोड़ा बहुत जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन थी कार्ड्स के बारे में हमने यहाँ पर निकाली। अब हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना काफ़ी आसान रहेगा क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा मालूमात हासिल हो गई क्वेश्चन के बारे में। अब क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा था कि जब भी हमारे पास 52 बंडल का एक ताश का होगा, कार्ड्स होंगे, उसमें से जब हम कोई कार्ड निकालेंगे, एक कार्ड, ठीक है, उसमें इस बात की प्रोबेबिलिटी, इम्कानात कितने होंगे कि वो कार्ड क्या होना चाहिए, क्लब होना चाहिए, ठीक है। क्लब हमारे पास, क्लब्स ये हमारे पास एक सूट है और क्लब्स के टोटल कार्ड कितने होंगे, 13 कार्ड हैं। या वो कहता है वो फेस होने चाहिए। फेस हमारे पास हमने कहा फेस वाले कार्ड 3 होंगे एक ही सूट में, 3 होने चाहिए एक सूट में। फेस वाले कार्ड्स कितने हैं, 3 हैं, किंग, क्वीन और हमारे पास क्या है, जैक है। 3 कार्ड है, टोटल फेसेस कितने, सूट्स कितने हैं, 4 है, तो 3 4 आर 12। ये बात आपने याद रखनी है। तो हमारे पास टोटल 52 कार्ड्स में से जो फेसेस वाले कार्ड्स हैं वो कितने हैं, 12 है। कैसे मालूम हुआ, एक सूट में 3 फेसेस होते हैं, कार्ड होते हैं, और टोटल सूट्स 4 है, 3 4 आर 12। ये हमने डेटा यहाँ से निकाल लिया। और एक सूट में हमारे पास कितने कार्ड्स होते हैं, 13 होते हैं, ये डेटा भी हमें मालूम है। अब हमने ये बताना है कि जब हम वो एक कार्ड निकालेंगे, इस बात की प्रोबेबिलिटी कितनी है कि वो क्लब हो या फेस हो या दोनों में से कोई होना चाहिए, और बोथ, दोनों में से कोई ए होना चाहिए, ठीक है, या दोनों इकट्ठे होना चाहिए। यह बात हमें पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में हमसे। तो क्वेश्चन को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन के बाद हमने क्वेश्चन में कुछ डेटा निकाल लेना है। हमने कहा जो टोटल कार्ड्स होते हैं, सिंपल सैंपल हमारे पास कितना है, वो हमारे पास टोटल कार्ड्स हमारे पास 52 होते हैं, ये बात हमें मालूम है। यहाँ पर फिर से हम लिखेंगे लेट A be the event, let A be the event that the card is a club। ये बात हमने यहाँ पर सबसे पहले लिख ली, ठीक है, ये बात हमने लिखी। And B be the event, and B be the event that the card इज हमारे पास फेस, दैट द कार्ड इज फेस, ठीक हो गया। ये बात हमने यहां पर सबसे पहले लिख ली। यहां पर हम नेक्स्ट क्या लिखेंगे, यहां पर हम डेटा लिख लेते हैं जो हमारे पास ए है। ए हमारे पास क्या कहता है कि कार्ड क्लब, क्लब हमने कहा टोटल कार्ड्स कितने होने चाहिए, हमारे पास क्लब, हमने कहा क्लब एक सूट है और हर एक सूट में कितने कार्ड्स होते हैं, 13 कार्ड्स होते हैं। तो दैट मीन्स जो हमारे पास क्लब वाले कार्ड्स होंगे वो कितने हैं, 13 हैं। तो यहाँ पर हमने इस वजह से 13 लिख लिया। ये बात समझ आ गई। सबसे पहले हमने क्लब के बारे में लिखा कि हमारे पास टोटल सूट्स कितने होते हैं, 4, क्लब उसमें से एक सूट है, और हमने कहा कि एक सूट में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 13 होते हैं। इस वजह से हमने इसको ए लिया, क्लब को हमने एज अ ए का नाम दिया, और यहाँ पर हमारे पास टोटल 13 कार्ड है। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फेसेस है। तो हमने कहा जो नंबर ऑफ बी है, फेसेस को हमने बी का नाम दिया, ठीक है। इसके कार्ड्स कितने हैं, हमने कहा फेसेस वाले एक सूट में 3 कार्ड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर फेसेस होते हैं, चेहरे होते हैं। वो कौन से थे, जैक, क्वीन और किंग
किंग होता है। हमने कहा एक सूट में टोटल 3 फेसेस वाले कार्ड्स होते हैं। टोटल सूट्स कितने हैं? 4 है। 4 3s are 12। तो यहाँ पर हमने कहा जो फेसेस वाले कार्ड्स हैं वो हमारे पास कितने होंगे? 12 होंगे। ये डेटा हमने निकाल लिया। नेक्स्ट यहाँ पर हम एक और डेटा इसमें से निकालेंगे। एन हमने लिखा ए इंटरसेक्शन बी। ये हमारे पास क्या है, इस बात को समझिए। हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने कहा एक क्लब के अंदर टोटल कितने कार्ड्स होंगे? 13। और उन 13 कार्ड में से हमारे पास 3 क्या होते हैं? ये हमारे पास फेसेस वाले कार्ड्स होते हैं। ठीक, यहां पर हमने कहा कि जो फेसेस वाले कार्ड्स हैं इनको हमने 2 दफा यूज किया। कैसे? एक जब हमने 13 लिखा, इसमें भी हमारे पास फेसेस वाले कार्ड्स आ गए। और दूसरा जब हमने क्या किया, जब हम फेसेस वाले पहले जब हम क्लब वाले कार्ड्स, हमने कहा कि एक क्लब में कितने कार्ड्स होंगे? 13। तो इस 13 में फेसेस वाले कार्ड्स भी आ जाते हैं क्योंकि 13 में हमारे पास ये 3 कार्ड्स उसके अंदर होते हैं। फिर हमने क्या किया, फेसेस वाले कार्ड्स भी अलग किए। हमने कहा एक सूट में टोटल 3 फेसेस वाले कार्ड्स होंगे और टोटल 4 सूट है। तो हमारे पास इसका मतलब ये हुआ कि जो फेसेस वाले कार्ड्स है इनको हमने 2 दफ़ा इस्तेमाल किया, 2 दफ़ा काउंट आउट किया। ठीक है, अब हमें क्या करना होगा, इस जो हमारे पास फेसेस वाले कार्ड है इनको निकालना पड़ेगा क्योंकि एक हमारे पास हम चीज़ों को एक ही दफ़ा यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हमने 2 दफ़ा इस्तेमाल किया, क्लब वाले में भी इस्तेमाल किया, यहाँ फेसेस वाले में भी हमने फेस वाले कार्ड्स को इस्तेमाल किया। तो हमें एक दफ़ा ही करना चाहिए। तो इस वजह से यहां पर हम 3 इसमें से माइनस करेंगे। ये 3 हमने यहां से इस वजह से यहां पर हमने लिखा। ये बात समझ आ गई कि हमारे पास जो फेसेस वाले 3 कार्ड्स होंगे इसको हमने 2 दफा इस्तेमाल किया, पहले क्लब में भी और फेसेस वाले भी में। हमें एक ही दफा इस्तेमाल करना चाहिए। इस वजह से हमने क्या कहा कि ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारे पास यहां ए में भी मौजूद थे और बी में भी मौजूद है। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन। इस वजह से इन 3 कार्ड्स को हमने एज अ कॉमन लिया कि ये दोनों में मौजूद थे। कौन से 3 कार्ड्स? जो फेसेस वाले हैं, जे, क्वीन और किंग जो हमारे पास है, इनके ऊपर जो तस्वीरें बनी होती हैं वो वाले कार्ड हमने कॉमन एज अ ले लिया। अब यहां पर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके बारे में सीख लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे P प्रोबेबिलिटी। किस बात की प्रोबेबिलिटी? A यूनियन B। ठीक हो गया। अब यहां पर यूनियन को भी हम इस्तेमाल करेंगे। क्यों यूनियन? क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया है या तो कार्ड क्लब होना चाहिए या फेस, या दोनों होने चाहिए। ठीक है, तो दोनों को मिला के, इसका मतलब यूनियन, ऐड करना टू सम, ये इसका निशान होता है। यूनियन मीन्स दोनों इकट्ठे लेके चलते हैं। ठीक, ये हमने लिखा, ये हमारे पास हो गया। उसके बाद हम लिखेंगे हमारे पास प्रोबेबिलिटी किसकी? ए की हमारे पास प्रोबेबिलिटी। फिर हम लिखेंगे इसको ऐड करना है। ठीक है, यो हमारे पास ऐड करवाएंगे। क्यों ऐड? क्योंकि यहाँ पर बताया गया या तो क्लब होना चाहिए या फेस, या दोनों होने चाहिए, इस वजह से ऐड हमें करवाना पड़ेगा। फिर हम प्रोबेबिलिटी किसकी? बी की हम प्रोबेबिलिटी लेंगे और यहाँ पर हमने माइनस करवाना है। किसको माइनस करवाना है? ए इंटरसेक्शन बी को हमने माइनस करवाना है। ए इंटरसेक्शन बी मीन्स 3। हमने कहा 3 को क्यों माइनस करवाएंगे? क्योंकि 3 को हमने यहाँ पर भी इस्तेमाल किया, यहाँ पर भी हमने एक दफ़ा इस्तेमाल करना है, इस वजह से 3 को हम माइनस करवा रहे हैं। ये बात आपको समझ आ गई है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे? क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। प्रोबेबिलिटी की जगह अब हम एन लगा लेते हैं। हमारे पास क्या है, और इस फॉर्मूले को हम कंप्लीट कर लेते हैं कि ये हमारे पास किस फॉर्म में आ गया। सॉरी, अब हमारे पास पी की जगह क्या आना चाहिए? एन आना चाहिए। एन के साथ ए, यहां पर एन एस भी हमें लेना चाहिए। ठीक है, जब हम कार्ड बता रहे होते तो इस बात का हमें लाजमी बताना होगा कि टोटल कार्ड्स, टोटल रिजल्ट कितना है, ये इसके साथ हम लाजमी बताते हैं। ठीक है, तो फिर से पी की जगह हम एन, प्रोबेबिलिटी की जगह टोटल नंबर्स ऑफ बी हम लिखेंगे और एन टोटल जो रिजल्ट था हमारे पास, माइनस फिर से P की जगह हमारे पास क्या आएगा? N आएगा, A इंटरसेक्शन B। ठीक है, और नीचे NS है। सिंपली वैल्यूज उठा के इसके अंदर हम पुट कर लेते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है। हमारे पास A की वैल्यू क्या है? ए की वैल्यू सिंपल हमारे पास है 13, हमने 13 लिखा। नीचे एस की वैल्यू हमारे पास क्या है? 52, ये हमने लिख लिया। प्लस बी की वैल्यू हमारे पास क्या है? 12 है, ये हमने लिखा। एस की वैल्यू 52, ये हमने लिख लिया। माइनस ये हमारे पास 3 है, यहाँ पर हमने इसके नीचे भी 52 लिख लिया। ये इस कंडीशन में आ चुका है क्वेश्चन। अगले स्टेप में हम क्या करते हैं? एलसीएम ले लेंगे। इन दोनों वैल्यूज़ का हम क्या ले लेते हैं, साथ में हम बता देंगे कि भाईजान अब यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं? टेकिंग एलसीएम यहाँ पर हम चूज़ कर रहे हैं।
तो अब हम एलसीएम लेंगे 52 और 52 का एलसीएम हमारे पास 52 ही आता है। ठीक है, एलसीएम कैसे लिया जाता है इसके ऊपर वीडियो मौजूद है, प्ले लिस्ट में जाकर चेक करें, वहाँ पर इस कन्फ्यूजन को क्लियर करें। ठीक है, हमारे पास 52 को हमने एलसीएम लिया, 52 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 52 आ जाए 1 तक, 1 मल्टीप्लाई होगा 13 के साथ, ये स्टेप डायरेक्ट आ रहा है, 1 13 जार 13, प्लस का साइन है, प्लस का साइन। 52 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 52 आ जाए 1 तक, 1 मल्टीप्लाई होगा 12 के साथ, 1 12 जार 12, ये हमारे पास इस कंडीशन में आ चुका है। साथ में हमारे पास क्या है 3/52, ये बात क्लियर हो गई। अगले स्टेप में चलते हैं, हमारे पास इसको सॉल्व करेंगे, 13 + 12 हमारे पास क्या होता है 25, 25/52, साथ में है -3/52। ठीक, फिर से हम सिंपली एक स्टेप करेंगे कि यहाँ पर इन दोनों का फिर से हमने क्या लेना है, एलसीएम लेना है। इनको हम बता देते हैं कि टेकिंग एलसीएम, भाईजान अब फिर से हम क्या ले रहे हैं, एलसीएम। 52 और 52 दोनों तरफ है तो हमारे लिए काम आसान है, इनका एलसीएम क्या आना चाहिए, 52 ही आना चाहिए। 52 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 52 आ जाए 1 तक, 1 मल्टीप्लाई बाय 25 आता है, माइनस 52 का टेबल कहाँ तक पड़े कि 52 आ जाए 1 तक, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 हमारे पास क्या आता है 3 आता है, ये हमने लिख लिया। ठीक, ये इससे अगला स्टेप है, आपने इसके नीचे करना है। 25 में से अगर हमारे पास 3 माइनस हो जाए तो क्या रह जाएगा 22, 22/52, ऐसा है क्या नहीं, बिल्कुल ऐसा है। अब यहाँ पर इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कैंसिलेशन हो रही है, 2 1 जार 2, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ठीक है, 1 कैरी हो गया हमारे पास, ये 12 2 6 जार, तो वैल्यू हमारे पास क्या बनी 11/26। ये इस बात की क्या है, प्रोबेबिलिटी है कि जो हमारे पास ताश के पत्ते होंगे टोटल 52, अगर उसमें से हम एक कार्ड निकालें तो ये इस बात के इम्कानात होंगे कि वो कार्ड हमारे पास या क्लब होगा या फेस होगा या दोनों आ सकते हैं। इस बात के इम्कानात 11/26 से, इसको और आसान कर ले तो 26 कार्ड में से 11 कार्ड्स ऐसे आएंगे, या तो वह क्लब होगा या फेस होगा। सिंपल सा और आसान सा क्वेश्चन था, हमने इजाफी मालूमात भी कार्ड्स के बारे में सीख ली, क्योंकि कार्ड्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है इस चैप्टर में, आइंदा के लिए हमें हमेशा के लिए याद रहेगा। होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी आसानी से समझ आ गया होगा।